अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, मैं दोबारा से खान जी पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि खान जी की अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो जो बनाई थी मैंने, ये सब लोगों ने मिल के बनाई थी कि भाई वो खान जी ने जो गालिम गलौज की थी, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, पता नहीं किस किस पे बरस रही थी, जो जो सामने आ रहा था, जिसके जिसके चेहरे उनके सामने आ रहे थे उनको वो आड़े हाथों ले रही थी। उनकी बिल्कुल, यानी कि आप सोचें कि उनकी ऐसी दुर्गत बना रही थी कि कोई भिखारी की भी दुर्गत नहीं बनाता होगा या पागल कुत्ते की भी नहीं बनाता होगा। जिस तरह से खान जी जो है सबके पीछे पड़ गई थी जनाब। वहाँ पे गोपाल, सुमेरा, शहजाद, पौमी, पता नहीं कौन, अल्लड़ बल्लड़ दल्लड़, जितने भी सुमेरा सुमेरा जितने भी अल्लड़ बल्लड़ है, सबको उन्होंने जो गालिम गलोज की। और स्पेशली जो है हमारी कुछ रिएक्शन वाली वीडियो वाली जो हमारी सिस्टर्स हैं, जिन्होंने उन लोगों का थोड़ा सा साथ दिया या जिन्होंने उनके हक में बात की या इंसाफ की बात की। ऐसा नहीं कि हम जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो हमें मिलता है उसी का हम साथ देते थे, ऐसी बात नहीं है। जो हक और सच पे होता है उसका हम जिक्र करते हैं, उनका हम साथ देते हैं। जो हमें लगता है कि ये बंदा सही नहीं है, हम उसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि भाई हम वीडियो बनाने के लिए बैठे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्योंकि हम सच का साथ देने वाले लोग हैं, हम सच की बातें करते हैं। हम चाहते हैं किसी भी बेकसूर को सज़ा ना मिले, किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो वीडियो खान जी ने बनाई थी 3-4 दिन पहले की बात ही है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जिसने सुनी वो कान में एयर प्लग लगा कर सुना था, यानी कि एयरफोन लगा के सुना। उसके बाद ही जनाब एयर प्लग में कहती कि वो कान बंद कर लिया था उन्होंने। तो इस तरह की जो वीडियो थी बहुत ही ये थी। हम सब ने मिलकर खान जी को समझाया भी कि खान जी प्लीज़ आप ना इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए। बात अगर सुलह से और बैठ कर तमीज़ से अच्छी तरीके से बात हो सकती है तो कर लीजिए। क्योंकि आपकी ये दोस्त है, 3 साल से हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, उनकी भी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग जहाँ जाते साथ जाते, खाते पीते, मस्तियाँ करते, सैर व तफरी करते हैं। जहाँ पर कश्मीर पॉइंट में खड़े हुए हैं या फिर कश्मीर में जाके खड़े हुए थे, वहाँ की भी वीडियो हमने देखी। वहाँ पे थी ना, क्या नाम है, झल्लो मोड़ शायद कोई जगह थी, वहाँ पे भी आप खड़े हुए थे। उसके बाद आप लोग मरी गए हैं और इस्लामाबाद गए, सबकी आपकी वीडियो देखी। आप लोग खुद बड़े मस्ती करते फिर रहे थे एक दूसरे के साथ। इतनी पक्की दोस्ती, इतनी अच्छी दोस्ती, एकदम से दुश्मनी कैसी बन गई। वहाँ पर सुमेरा और उनके घर वालों ने बैठकर हाय हाय मचाई हुई थी कि भाई खान जी ने हम पे इतना बड़ा जुल्म कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें साडा हक इत्थे रख। उन्होंने भी रोला पा दिता सी। तो जनाब खान जी ने उनके ऊपर जो FIR करवाया था, जो केस करवाया था, वो देखते ही उनकी बिल्कुल धुएं उड़ गए, उनके जिस्म से रूह निकल के बाहर भाग गई। वहाँ पे शहजाद वगैरह ने उनकी माँ बहन बेटी सब बैठ के रोना डाला हुआ था कि भाई खान जी ने हमारे घर से लड़का उठवा लिया है। खान जी ने उसकी ऐसी मुरम्मत करवा दी, शहबाज को उन लोगों ने पुलिस के हवाले करवा दिया था। कुछ काफ़ी सारा कहने के बीच में खिचड़ी पक रही थी, बहुत अच्छी खासी गालम गलोच हो रही थी। वहाँ से वो लोग गालम गलोच कर रहे थे, यहाँ खान जी ने धमाके डाले हुए थे। वहाँ से एक फुलझड़ी फेंकी जाती थी तो खान जी यहाँ से बम मारती थी। तो इस किस्म के सिलसिले चलते चलते अभी परसों की बात है कि खान जी ने आगे बताया कि भाई फिर वो एकदम से थोड़ी शांत हो गई, काम डाउन हो गई। जैसे पानी वो दूध को उबाला एकदम से ठंडा नहीं होता, वैसे ऐसी बैठना शुरू हो गई। पता चला कि भाई उन्होंने गाली गलौज थोड़ी कम कर दी। हमने भी काफ़ी समझाया था, हमें लगा कि शायद हमारे कहने पर, हमारे समझाने पर वो समझ गई हैं कि भाई बिना गाली गलौज किए, बिना कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल किए शायद ये काम हो सकता है, यानी कि ये इनकी सुलह हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। तो हम बड़े खुश हुए थे कि चलो कम से कम ये बैठकर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेंगे। तो सेकंड डे खान जी ने कहा कि भाई 28 तारीख को जो है मैंने एक बहुत बड़ा धमाका करना है, आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। 28 तारीख को इतना बड़ा धमाका होगा कि इन लोगों के कहते हैं भूख प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और इन लोगों के ना पूरे ख़ानदान को ना अच्छी वाला सबक दिया जाएगा। तो जनाब खान जी ने 28 तारीख का टाइम दिया था और ये भी बता दिया था कि इन पर FIR करवाया गया है और इनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो जनाब सब लोग बड़े हैरान परेशान कि खान जी ने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, ऐसा क्यों किया।
क्योंकि उन्होंने बताया था कि इन लोगों ने कुछ उधार इनसे पैसे लिए, कोई 2.5-3 लाख रुपए लिए थे इन लोगों से, और इन लोगों ने उधार के पैसे इनको वापस नहीं किए। जब इन्होंने वापस मांगे तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है किसी के अगर पैसे आप इस तरह से लेकर वापस नहीं करोगे तो लोग बद्दुआएं देते हैं, लोग बुरा भला ही कहेंगे पूरी कोशिश करने के बावजूद। यहाँ पे खान जी भी कुछ गलत नहीं है। अगर रेल में गोपाल और उसकी फैमिली ने इनसे पैसे लिए थे उधार, तो उनको वापस कर देने चाहिए थे ना, क्योंकि खान जी के पैसे थे, उन्होंने उधार दिए थे। ऐसा तो नहीं वो खराज ज़कात में दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि भाई इन्होंने लाखों रुपए इनके ऊपर खर्चा किया। जब ये लोग घूमने जाते थे, कहीं खाने पीने जाते थे, खान खुले दिल से उनके ऊपर खर्चा किया करती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनको शॉपिंग करवाती थी। कभी भी किसी चीज़ का उन्होंने हिसाब नहीं रखा। वहाँ पे अक्सर जो है वो भी काफ़ी अपने वीडियोस में गालिम गलोच कर रही थी, काफ़ी बुरा भला कह रही थी, और उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी जब खान जी इस्लामाबाद गई हुई थी और लाहौर गई हुई थी। एनीवे, तो बाद में पता चला कि भाई गोपाल ने खान जी से माफ़ी मांग ली अपने तमाम बहन भाइयों की तरफ से, और उनको कहा कि खान जी आप प्लीज़ इनको माफ़ कर दे, इनका कसूर यही है कि इन्होंने गलती की, आपके पैसे हम वापस कर देंगे, आप FIR जो करवाया आपने वो जो आप वापस ले लीजिए, हम लोग घर में बैठ के सुलह करके एक दूसरे के साथ बातचीत करके हम अपना मामला सुलझा देते हैं, और आपको हम सारे पैसे वापस कर देंगे। फिर खान जी ने दोबारा वीडियो बनाया है कि भाई गोपाल ने आके मुझसे माफ़ी मांग ली है, और उनके हक में उन्होंने कहा कि मैं तमाम की कहते गारंटी लेता हूँ, और आपको 28 तारीख से पहले जो है वो मैं हम लोगों को आपको आधे पैसे दे देंगे, 28 के बाद और आधे पैसे दे देंगे, आप FIR जो कटवाया है वो वापस कर लीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। फिर उन्होंने अपने वीडियो में ये भी दिखाया कि पूरा टब्बर जो है वो गोपाल का पूरा टब्बर, अजीब गंजे मंजे टंजे काले चुंगड़े जितने भी लोग थे, लोग के आके उनके घर में बैठे हुए थे, कहीं होटल में बैठे थे, शायद अक्सा भी वहाँ पे थी, खान जी भी थी, और उनका पूरा टब्बर था, सुमैरा वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। वो लोग खाना खा रहे थे कि बिरयानी शिरयानी चट चट मचा रहे थे। हम खुश हुए कि चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, उनका जो पुराना याराना है वापस आ गया है, पुरानी उनकी जो दोस्ती है वो कायम वापस हो गई है। चलो दिलों में से जो उन लोगों के शक और शुबहात थे, जो नफरतें थी, जो बुराइयां थी, या जो उनके दिलों में कहते हैं कोई भी ऐसी बात थी वो दूर हो गई है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, ये सब दिखावा था, ड्रामा था। गोपाल ने अपना नाटक किया। गोपाल भी कोई कम नहीं है, एक नंबर का ढोंगी वाला बंदा है, ढोंग मचाता, बल्कि इनके खानदान में जितने भी लोग हैं सारे ढोंगी लोग हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पैसे की खातिर, व्यूज़ की खातिर ये लोग कुछ भी करते हैं। पता है आपको कितने छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो आपको पता है कि क्या है इनका बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड के लोग हैं, और फिर व्लॉगिंग करते हुए ज़रा ऊपर आ गए हैं, और आने के बाद यानी कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं तो इनको भी पैसे हजम नहीं हो रहे। इन लोगों ने भी व्लॉगिंग कर करके जैसे थोड़े से पैसे कमाए, तो सोनिया, गोपाल, सुमैरा और शहजाद, पौमी, जितने भी इनके घर के गंजे मंजे पंजे जितने भी लोग थे सारे उठकर वापस आ गए, और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगे। और जब होता है वो भी गालियाँ निकाल रहे होते, खान जी भी निकाल रही होती हैं। मगर जब मुझे लगा कि भाई सुलह हो गई है, खाने वाने बिरयानी शिरानी लोगों ने होटल में जाके खा लिए हैं, तो अब तो शायद कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब तो दोबारा से दोस्ती का सिलसिला शुरू हो चुका है, पैसे इनको वापस मिल जाएंगे। सब मसला था पैसों का, जो खान जी ने उनको उधार दिए थे और वो लोग वापस नहीं कर रहे थे, जबकि अभी गोपाल ने प्रॉमिस किया कि भाई खान जी के तमाम पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और गोपाल ने भी रोना धोना डाल के जो वीडियो पोस्ट की, कल भी पोस्ट की एक वीडियो, और बड़े रोने धोने डाले थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बंदा है ये नाटक कंपनी है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, थाली की बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आती इनका मसला क्या है। तो जनाब आज जब दोबारा से खान जी की वीडियो आई तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। खान जी ने जो जो इंकशाफात किए हैं, जो जो बातें की, फिर से वही गाली गलोच, पता नहीं किसको समझ नहीं आई कि इस वीडियो में खान जी किसको गाली दे रही थी, और बड़ी गंदी गंदी गाली दे रही थी। उस दिन वाली वीडियो की तरह गालियाँ हो पड़ रही थी, उसको कुत्ती पता नहीं क्या कुछ उसको कहा जा रहा था, और फिर पता नहीं
बड़े गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, बहुत कुछ कहा जा रहा था किसी के बारे में। मेरे ख्याल में सुमैरा को ही कह रही थी, कि पिछले वीडियो में भी उसी को कह रही थी, तो इस वीडियो में शायद उसी को कह रही थी। और बाद में उन्होंने कहा कि भाई 28 तारीख को तुम लोगों को कोर्ट में मुलाकात होगी। अपने पिछले वीडियो में तो खान जी आपने कहा था कि मैंने एफआईआर जो कटवाया था वो वापस ले लिया है, और सोनिया गोपाल और उनकी पूरी फैमिली को आप बता रही थी, उनके बहन भाइयों को, कि तुम लोगों को अब 28 तारीख को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एफआईआर मैंने वापस ले लिया, ख़त्म हो गई ये कहानी। अब हम घर में बैठ के सुलह से बिरयानी खाएंगे और मुझे तुम मेरे पैसे वापस कर देना। ये कौन सा एफआईआर कटवा रही हैं बार बार, कि एक दफ़ा आप कटवाने जाती हैं और फिर सुलह होती है, फिर वापस ले लेती हैं, फिर थोड़ी सी कहते हैं कोई बात होती है, फिर आप वापस वही एफआईआर की धमकी देने के लिए पहुंच जाती हैं। ड्राइविंग करते हुए, तेज़ ड्राइविंग करते हुए, वो भी सड़कों पे इतनी तेज़ तेज़, और आप उनसे कहते हैं बातें करती जा रही है, वीडियो बनाती जा रही है, और उसके बाद आपने ये भी इंकशाफात कर दिया है कि मैं आपको सुनाती हूँ उन्होंने क्या बोला है। जी बाजी, तो ये सब आप सबकी दुआओं की वजह से जो है ना, आज अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा से, मैं आज से तकरीबन जो है ना 3-4 साल पहले भी एफआईए में काम करती थी। थैंक यू यार। ये सेब किस तरह है, पूछो उससे। 250 रुपये किलो। तो अभी मैंने दोबारा वही जॉब जो है ना ज्वाइन कर ली। पीर वाले दिन जो है ना इंशाल्लाह लेटर मेरा आ जाएगा। फिर मुझे 29 तारीख को जो है ना इंशाल्लाह वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, अल्लाह का हुक्म। अब तो जहाँ जहाँ कोई गलत कर रहा होगा ना, उठा के डंडे मार मार के उनकी गाने लाल कर देंगे खान जी ने। ये जॉब ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही यही था। बाकी ये है बस छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर। तो भाई अब सोनिया, गोपाल, शहजाद, सुमैरा, जितने भी लोग हो, सब होशियार हो। जैसे खान जी ने क्या बता दिया कि ये पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, ठीक है, और अब दोबारा से इन्होंने वही पुलिस डिपार्टमेंट जो है ज्वाइन कर लिया है। अब तुम में से किसी की खैर नहीं है। पहले तो एफआईआर कटवाती थी, जाके पुलिस को बुलवा के धमकियाँ दिलवाती थी, पुलिस से तुम लोगों के घर के लड़के मर्द जितने उसको उठवा के उनकी ठुकाई करवाती थी। इतने लंबे लंबे हाथ हैं खान जी के। अब खान जी खुद उसी डिपार्टमेंट में वापस पहुंच चुकी हैं। इन्होंने बताया कि भाई पहले भी ये उसी डिपार्टमेंट में थी, और दोबारा से ये उसी क्राइम ब्रांच के डिपार्टमेंट में, जहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के लित्रोल मारी जाती है। और उन्होंने धमकी भी दे दी है, बता भी दिया है कि भाई अब सबको मैं एक एक को पकड़ पकड़ के इतने जूते लगाऊंगी, इतनी छितरौल करूंगी, उनकी चूतड़ चूतड़ कह रहे थे ना, कि बैक बट को कह रही थी कि मैं इतने लगाऊंगी कि उनके चूतड़ लाल हो जाएंगे। तो भाई अब इतना दबंग किस्म का जो है ना बॉस, वो आ गया है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो अब तुम में से किसी की खैर नहीं, जितनी जल्दी हो सके खान जी जो डॉन है, डॉन खान जी के पैसे वापस कर दो, वरना खान जी पैसे भी लेंगी और तुम लोग की छितरौल भी लगाएंगी। तो खान जी आपने बिल्कुल इस बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा दिया लोगों को कि शायद आपके जो पैसे उन्होंने हड़प कर लिए, हजम कर रहे थे, वो उनको आपको वापस मिल जाए। और आपने जॉब ज्वाइन कर ली, ये तो बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि व्यूज़ के लिए आप इतनी गाली गलौज कर रही हैं, थोड़े से पैसों के लिए इतना बुरा भला लोगों को कह रही हैं, इतनी बददुआएं दे रही लोगों को, उनकी माँ बहन बेटियों को आप नंगा करके चौराहे पे नचवा रही हैं। तो अच्छा है कि आप जॉब कर लीजिए, आपका ध्यान भी कहते हैं थोड़ा बटा रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे और आपकी थोड़ी सी इज्जत भी होगी। तो बेकार में कहते हैं ये वाईटी को छोड़िए, दफ़ा कीजिए, क्या ज़रूरत है वाईटी पे इतनी गंदगी मचाने की। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि वाईटी पे कुछ सालों से बहुत गंदगी मचने लगी। ये 2-3 सालों से पहले वाईटी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती थी। कुकिंग चैनल हुआ करता था, कुरान पाक पढ़ाने का चैनल हुआ करता था, कहीं पर ट्यूशन हुआ करती थी, कहीं पर सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, कहीं पर दर्स हुआ करता था, अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती। फैमिली चैनल भी होता था, तो फैमिली की चीज़ें दिखाई जाती थी, खाना पकाना दिखाया जाता था, घर की सफाई, कोई अच्छे अच्छे काम दिखाई देते थे। जो दादी अम्माएँ होती थी वो अपने बच्चों को लेकर, पोते पोतियों को लेकर बैठकर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो इसको कहते एक चैनल कहा जाता था कि हाँ वाईटी पे फैमिली चैनल्स है। मगर आजकल फैमिली चैनल के नाम पर ये गंदगी मचाई जा रही है, क्योंकि वाईटी पे इतने गंदे लोग आ चुके, इतने बेहुदे लोग आ चुके हैं। कोई इस्लामिक कार्ड खेल रहा होता है, कोई मजहबी कार्ड खेल रहा होता है,
کوئی اپنا بڑا سا منہ لے کر عجیب عجیب سی بکواس کر رہا ہوتا ہے، تمیز ہے نہیں، کسی بات کی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تو اس کو پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے کر اس کی برائی کرنے بیٹھ جاتے۔ کوئی اگر اسلام کی باتیں کرے گا تو کہیں گے وہ اتنا بڑا دینی ہے، تو اپنے گریبان پہ پہلے جھانک، تو کیا ہے، تیرے بچے کیا، پہلے اس کو دیکھ، پھر جا کے اسلام کی باتیں کرنا۔ تو جو لوگ مولوی لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے ہیں، اسلامک جو لوگ ہیں، وہ لوگ کے گھروں میں کیا بالکل ہر وقت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے گھر میں کوئی بدمزگی نہیں ہوتی، ان کے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ان کے بچوں میں لڑائی نہیں ہوتی، ان کے میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ الف بے اسلام کا نہیں پتہ ہوتا ہے، آ جاتے ہیں درس دینے کے لیے۔ کتنی غلط بات ہے۔ اینی وے ابھی خال جی کی جو ویڈیو میں نے دیکھی، پھر دوبارہ سے کان سے دھوئے نکل رہے تھے، کیونکہ دبا کے گالیاں دے رہی تھی اور دبا کر اس کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی۔ اب بھیا خان جی آ گئی ہیں وردی میں، تو خان جی اصل میں ڈان بن کر آ چکی ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے پجامے سنبھالو، جو پیسے ان کو واپس کرنے جلدی جلدی کر دو، ورنہ خان جی آپ سب کو جیل لے جا کر وہاں پر اچھی طرح سے کٹائی کرے گی، چٹنی بنائے گی، اور آپ کی پوری عزت جو ہے نا، تھوڑی سی جو بچی وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ تو خان جی آپ پہلے یہ بتا دیے آپ کس کو گالیاں دے رہی تھی، کس کی اتنی شامت آئی ہوئی تھی کہ آپ اتنی تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی، 100 کی اسپیڈ پر ڈرائیونگ ہو رہی تھی، اور آپ دڑا دڑ گاڑیوں پہ گالیاں دی جا رہی تھی، دڑا دڑ اس کو دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ پر اس کا نام تو بتا دیں کس کو کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایمن کو کیا ہے۔ ایمن ہی ایک ہے جو آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے، وہ گالی گلوچ کر رہی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے، آپ کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے۔ اور گوپال بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں دوگلا انسان ہے۔ سونیا اور گوپال دونوں دوگلے ہیں، دونوں کے کہتے ہیں دکھانے کا چہرہ الگ ہے اور چھپانے کا چہرہ الگ ہے۔ تو آپ لوگ اس پہ یہ مت جائیے کہ وہ گوپال بہت اچھا انسان نہیں، وہ ایک نمبر کا فراڈی اور ڈرامے باز ہے۔ اور اس کی بیگم جو خوبصورت سی بیگم ہے وہ بھی آپ کو پتہ اچھی طریقے سے، ان کے جو بہن بھائی ہے، ایمن کو لے لے، شہزاد کو لے لے، پومی کو لے لے، یا جو بھی ان کے گھر کے لوگ ہیں، گنجے منجے ٹنجے جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 28 تاریخ کو، کیونکہ خان جی نے کہا کہ 28 تاریخ والا ولاگ میرا دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ ان سب کی وہاں پہ چترول ہونے والی ہے۔ 28 تاریخ کو جو ہے پوری گوپال فیملی کی، جتنے بھی ہمارے یہ عیسائی برادری ہیں، ان سب کی وہاں پہ جو ہے نا پریڈ ہونے والی ہے، ان سب کی اچھی طرح سے چترول ہوگی، اور ان سب کو اچھی والی سزا ملنے والی ہے۔ تو دیکھتے خان جی ان کے اوپر کون سا کیس ٹھوک رہی ہیں، خان جی ان کے اوپر کون سے الزامات لگانے والی ہیں، اور ان کو کتنے سالوں کی سزا ہونے والی ہے۔ چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، اور خان جی کی جو قہر کا جو بادل ان پہ جو برسنے والا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی سوچیے کہ کتنا بڑا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو خان جی اتنا برس رہی ہیں، اگر کچھ ہوا تو پھر خان جی تو ان کی زندگی حرام کر دیں گی۔ خان جی کیا کریں آپ کا، ہم اتنے پیار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے خان جی کو ضرور پھر چھیڑا ہے، خان جی کو ضرور کسی نے انگلی کی ہے، تبھی خان جی اتنا بھڑکی ہیں، ورنہ وہ اتنی جلدی بھڑکنے والی نہیں ہے۔ بڑی شانت باتیں کرتی ہیں، بہت اچھی عورت ہیں، دل کی اچھی ہیں، دل کی تو اچھی، زبان کی تو اچھی نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر دل کی اچھی ہے، یہ بات تو میں کہتی ہوں، کیونکہ میں ان کی بہت سالوں سے ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ کیونکہ جو لوگ دل کے برے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی کھل کے باتیں نہیں کرتے، جو دل کے برے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے، چھپ چھپ کے باتیں کرتے، چھپ چھپ کے وار کرتے، ان کے دل میں جو ہوتا ہے سامنے کرتے۔ اب آپ میرے اوپر مت آ جائیے گا سب لوگ کہ بھئی یہ آپ تعریف کیوں کر رہی ہے خان جی کی، جو اتنی گندی گندی گالی دیتی۔ میں تعریف شاریف کچھ نہیں کر رہی، نہ انہوں نے مجھے کوئی پیسے دیا۔ آپ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا، خان جی نے ان کو پیسے دے کے ویڈیو بنوایا۔ میں خان جی کو جانتی بھی نہیں، بھیا معاف کر دے مجھے، خان جی کو جانتی نہیں ہوں، کبھی میں ملی نہیں ہوں، کبھی بات نہیں ہوئی ہے۔ بس جو ولاگنگ ہوتی ہے، جو ہم ریویو دیکھتے ہیں، اس پہ ہم ریئیکشن دیتے ہیں۔ جو بات میں نے اتنے سالوں سے دیکھی اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، وہ نہیں کہ ابھی کی بات کی گالی گلوچ کی بات نہیں کری، گالی گلوچ کری بہت غلط کر رہی ہے یہ، ان کو تھوڑا تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے، مگر بندہ کرے بھی کیا، کتنی دیر تک صبر کر سکتا ہے۔ تالی دو ہاتھ سے ہی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا تھا، کیونکہ کبھی بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر خان جی چپ تھی، انہوں نے صلح کے لیے ہاں کر دیا، گوپال نے آ کے جھوٹ بولا، اس پہ وہ یقین کر کے وہ فوراً انہوں نے کیس واپس لے لیا اور ان کو تسلی دے دی، ان کے ساتھ بریانی بھی کھا لی، اور بریانی کھانے کے بعد ان لوگوں نے نمک حرامی کر دی۔
پھر خان جی نے دوبارہ سے FIR کٹوا دیا, دوبارہ سے ان کو دھمکی دے دی. تو بھیا اب دیکھتے ہیں دھمکی کا کیا اثر ہوتا ہے, کون سا سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے. ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ, آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.